सो हेलो स्टूडेंट, फाइनली आई स्टार्टेड माई एक्रिलिक पेंटिंग ऑन कैनवस। सो इस सेशंस में मैं आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको एक एक्रिलिक पेंटिंग के लिए चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये मैं ऐसे आपको समझ रहा हूँ कि आपको एक्रिलिक पेंटिंग एकदम कुछ भी नहीं आता, ठीक है, एंड आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको हर चीज़ प्रीमियम खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको कैनवस के बारे में बताऊं तो ये एक नॉर्मल कैनवस है एंड जिसके ऊपर मैंने एक कैनवस का पेपर मैंने चिपका दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टेशनरी से आप एक कैनवस रोल खरीदेंगे जिसका प्राइस आई थिंक 600 चाहिए। सो उसके हिसाब से आप रोल खरीद के बहुत दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसका एक छोटा पीस मैंने यहाँ पे इस कैनवस के ऊपर, ये देखो एक कैनवस है, तो कैनवस के ऊपर ऐसे चिपका दिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइटली यहाँ पे आपको ये काम करना है तो इजीली कर पाओगे। इसके बाद आपको चाहिए एक एक्रिलिक पेंट जो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये है कैमल ब्रांड का एक्रिलिक कलर्स, ठीक है। यहाँ पे 12 शेड्स है, तो आप ये इनिशियल टाइम में यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद है हमारा कुछ ब्रशेस जो मैं इनिशियल टाइम में यूज़ करूँगा एंड ये ब्रशेस बहुत अच्छा है क्योंकि इसका सामने का टिप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक कैनवस के ऊपर काम करते हैं तो आपको सॉफ्ट ब्रशेस इनिशियल टाइम में ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। देन हमें चाहिए एक नया टूल जो है एक ग्लिसरीन, ठीक है। आप यहाँ पे ग्लिसरीन सबके घर में है या आप खरीद सकते हैं स्टेशनरी से। इस ग्लिसरीन का आपको क्या करना है मैं पहले बता दूँ। आपको एक नॉर्मल स्प्रे लेना है, ठीक है। ये आपके घर में पड़ा होगा, ठीक है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्प्रे के अंदर आपको 20%, मतलब मैंने इतना छोटा पोर्शन मैंने डाला है, 20% आपको ग्लिसरीन मिक्स करना है एंड उसके हिसाब से इस 20% के हिसाब से आपको 80% वाटर ऐड करना है, ठीक है। जैसे एक स्प्रे बन चुका है एंड उसके हिसाब से आप यहाँ पे जिस पोर्शन में, इस पोर्शन में अगर आप काम करेंगे तो इस पोर्शन में आप थोड़ा सा स्प्रे कर देना ताकि उस जगह पे आप बहुत ज़्यादा इजीली काम कर सकें। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है एक ट्रे। ये आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। मैं आपको ऐसा ट्रे यूज़ करने के लिए कभी भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं, बट उसके हिसाब से आप यहाँ पे कलर्स को मैच नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो आप यूज़ करोगे ऐसे एक क्लीन ट्रे, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत सारे कलर्स यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। क्योंकि आपको मैं पहले बता दूँ, एक्रिलिक पेंटिंग एंड ऑयल पेंटिंग ऐसा होता है जहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक सेम परफेक्ट कलर ऐड कर पाते हैं तभी आपका एक पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। अगर आपको कलर मिक्सिंग नहीं आता तो मैं पहले बता दूँ, एक्रिलिक पेंटिंग आपके लिए नहीं है। पहले कलर मिक्सिंग सीखो, देन उसके बाद ही पोर्ट्रेट या कोई भी चीज़ें आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि मुझे सिर्फ पोर्ट्रेट ही बनाना है, बट ये कोई पोर्ट्रेट बनाने की चीज़ नहीं है कि पोर्ट्रेट आपने टच किया एंड बना लिया, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले छोटे छोटे ड्राइंग से स्टार्ट करना होगा। जैसे कि कोई बर्ड्स बनाओ, कोई एनिमल्स बनाओ, देन उसके बाद आइज़ बनाओ, लिप्स बनाओ। ये सारी चीज़ें अगर आप बनाओगे देन आपका ये कलर का जो डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डायरेक्टली पोर्ट्रेट में कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया कि एक एक्रिलिक पेंटिंग में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए एंड एट लास्ट आपको एक चाहिए एक ऐसा एक ब्रश, ठीक है। ऐसा एक ब्रश चाहिए, ये अगर आपके पास नहीं भी है तब भी चलेगा क्योंकि मैं इसे बैकग्राउंड करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा, ठीक है। देखो इसका जो सामने का टिप है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ऐसा ही मैं हार्ड टिप्स यूज़ करूँगा एंड मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे ब्रशेस है। अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। एंड ऐसा एक बाउल चाहिए जहाँ पे आप वाटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको पता है कि एक्रिलिक पेंटिंग में वाटर किसके हिसाब से, कितना हिसाब से यूज़ किया जाता है, तो पहले बता दूँ। जब आप कलर को ऐसे ऐड करेंगे तो इस जो ब्रश है, इस ब्रश के हिसाब से आपको यहाँ पे ये पैलेट को बहुत ज़्यादा ड्राई करना होगा। मैं पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे। पहले ऐसे ड्राई करो, पूरा भिगा दो, ठीक है। सरफेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट होना चाहिए। देन उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे ये जो कलर है, कलर ऐड करना होगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे मेथड्स यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स होगी। क्योंकि एक्रिलिक पेंटिंग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कलर होता है जो ऑब्वियसली इरिटेटिंग है क्योंकि ये सूख जाता है, ठीक है। जो कलर मैंने इतने मेहनत से यहाँ पे तैयार किया तो वो सूख गया टाइम की वजह से,
बिकॉज़ मैंने हैंडलिंग नहीं कर पाई। तो उसके हिसाब से आप ये स्प्रे यूज़ कर सकते हैं इस कपड़े में, एंड इस पैलेट में यूज़ कर सकते हैं पानी मिलाकर एक लेयरिंग, ठीक है? बार-बार ऐसे लेयर दो एंड इसके हिसाब से आप यहाँ पे कलर मिक्सिंग कर सकते हैं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। एंड एट लास्ट आप इस रेफरेंस को देख के अपने ड्राइंग को बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है? सो आई होप मैंने आपको एक्रिलिक पेंटिंग के बारे में हर एक चीज़ बता दिया जो आपको जानना चाहिए इनिशियल टाइम में। बस अभी आपको क्या करना क्या है, अभी आपको सिर्फ पोर्ट्रेट्स बनाने हैं, मतलब पोर्ट्रेट सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आपको एनिमल्स के पोर्ट्रेट्स बनाने हैं, आपको यहाँ पे एक बर्ड्स बनाने हैं, एक आइज़, नोज़, ये सारी चीज़ें इनिशियल टाइम में बनाओ। बनाने के बाद उसमें एक्सपेरिमेंट करो कि मैं कलर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहा हूँ पैलेट में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिपेयर करोगे अच्छे से तो धीरे-धीरे पोर्ट्रेट्स बनाना भी सीख जाओगे, एंड ये उतना भी मुश्किल नहीं है। इनिशियल टाइम में आप पेपर पे ऊपर बना सकते हो, देन कैनवस में शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं इसका नेक्स्ट पार्ट सिखाऊँगा आपको। अगर आपको सीखना है तो आप इसके हिसाब से इस रेफ़रेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? इस रेफ़रेंस को अगर अच्छे से देखोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। सुंदर है मतलब इसका जो स्किन का टेक्सचर्स है, यहाँ पे जो कलर है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है एज़ ए मॉडल, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर आएगा, तब तक के लिए वेट करो। चलो बाय।